ये सारा समझौता नेहरू ने छिपा के सोमनाथ भारती, किसी दूसरे वो भी वल्लभ भाई सोमनाथ पटेल जी, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सोमनाथ जी, जरा आपकी पार्टी का स्टैंड तो बताइए, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है अभी तक। कभी आप समर्थन करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, फिर आप कहते हैं कि समझ नहीं आया इससे हासिल क्या हुआ। आप ही बताइए, और नेहरू जी पर, सरदार पटेल पर भी बोलिएगा। माननीय मानिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त तो दिया कम से कम आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बाकी भाजपा के और कांग्रेस साथियों ने खुल के दोनों को वक्त दिया आपने। मैं तो सुन रहा था माननीय मोदी जी को, उन्होंने कहा कि भाई सरदार पटेल को रोक दिया गया, नहीं तो पीओके आ जाता। हाँ, मैं जानना चाहता हूं माननीय मोदी जी को किसने रोका? किसने दुस्साहस दिखाई कि मोदी जी आप आगे नहीं जाएंगे? इस बात को बता दें। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, बता दें कि भाई इस बार किसने दुस्साहस दिखाए? उस वक्त तो नेहरू जी ने दिखाई। ये कांग्रेस और भाजपा के नुराग कुश्ती से देश बाहर निकलना चाहता है। आपको हर चीज का समाधान नेहरू जी गलतियों में है और उनके पास इस प्रकार के जवाब है। मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाई इस बार किसने दुस्साहस दिखाई, जबकि हमारी सेना 21 में से 9 आतंकवादियों के ठिकाने को ठिकाने लगा चुकी थी। और दूसरी बड़ी बात देखिए, आज का न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्वीट है। चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। ये निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। मुझे बताइए, ये चीन वही है जो पाकिस्तान को आर्म्स दे रहा था भारत के सैनिकों के खिलाफ, भारत के खिलाफ। आज उस चीन के से निवेश करा करके ये राष्ट्र प्रेम का कौन सा मॉडल है भाई? जिस पाकिस्तान ने हमारे सुहागनों का सिंदूर उजाड़ा, उस पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन, उससे भारत में निवेश कराएंगे और आप बोलेंगे अपने आप को राष्ट्रभक्त। ये राष्ट्रभक्त का कौन सा डेफिनेशन हुआ, मुझे बताइए। कह रहे थे कि जी, माने मोदी जी ने कहा कि वो रोटी खा ले नहीं तो गोली देंगे। हाँ। अरे भैया, आप तो पैसा दे रहे हो उनको। जो चाइना कमाएगा वो कहां खर्च करेगा? वो पाकिस्तान को आर्म्स देगा और वो आर्म्स से हमारे सुहागनों के सिंदूर उजाड़े जाएंगे। पीओके नहीं लाएंगे, हर प्रकार के बहाने बनाएंगे। पीओके लाना संभव है? बिजनेस भी करेंगे। पीओके लाना संभव है सोमनाथ जी? उससे क्यों संभव नहीं है? हाँ। अगर संभव नहीं है तो माननीय अमित शाह जी क्यों पार्लियामेंट में कह रहे थे? क्यों आज माननीय मोदी जी भी कह रहे थे? I like it भैया। और दो ना, और दो ना, दो ना, दो ना, और दो ना। भाई पूछ लीजिए उनसे, आज डिक्लेयर कर दें। तो आज तक क्यों नहीं आया? अगर संभव था आज तो डिक्लेयर पहले कर दे, क्यों वो नहीं तो आया? कांग्रेस बताएगी, भाजपा बताएगी। हाँ। अगर चूंकि देखिए, आज भी इस बार भी जो युद्ध रोका गया मानिक जी, देश बहुत आहत है। क्योंकि जिस प्रकार की बातें ट्रंप ने की कि बिजनेस नहीं करूंगा, बंद कर दो, तो माननीय मोदी जी के दोस्तों का बिजनेस चले, इसके लिए राष्ट्र प्रेम को भी दरकिनार कर दो। चाइना के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए राष्ट्र प्रेम को दरकिनार कर दो। क्या आपकी डिमांड ये है, क्या आपकी डिमांड ये है कि चीन से व्यापार बंद हो जाना चाहिए पूरी तरह से? क्यों नहीं होना चाहिए? ओके। तो जो अगर पाकिस्तान को आर्म्स देगा, हमारे लोगों के प्रति घृणा फैलाएगा, हमारे यहां तांडव करवाएगा, आतंकवादियों का साथ देगा, उससे हम व्यापार करेंगे। ठीक है। अच्छा, 370 कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हटाने का आपने समर्थन किया था सोमनाथ भारती, उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए ना कश्मीर में? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं माननीय मानक जी, ये हाथी के दांत जो है ना, दिखाने की और खाने की और है। भाषण जितना मर्जी करवा लीजिए, भाषण में तो किसी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी मिले तो माननीय मोदी जी को कई पीएचडी मिल जाए, डॉक्टर कई बार लगाना पड़ेगा मोदी जी के नाम के आगे। लेकिन जब बात करनी पे आती है, नहीं 370 पर मैं पूछ रहा हूं, आपने तो सपोर्ट किया था 370 हटाने का। मैं तो आज भी कह रहा हूं। हाँ। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये हाँ। पूरा देश, मैं एक एक पार्टी का साथ देना चाहता हूं। सबने साथ दिया था माननीय मोदी जी का जब ये पाकिस्तान में युद्ध शुरू हुआ। ठीक है। और सबने कहा एक सवाल नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी इस बार दिखा दें कि लाल लाल आंखें जो पहले बातें किया करते थे, वो लाल कितना है। ठीक है। राकेश सिन्हा, लाल आंखें से पाकिस्तान, राकेश सिन्हा,
दोनों को ध्वस्त कर देंगे, ओके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राकेश